एवरीबॉडी, माय नेम इज पूजा। पीरियड्स में गर्ल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पेन, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, बैड स्मेलिंग और क्या क्या। वो एक कहावत है ना, व्हेन वी स्मेल गुड वी फील गुड। और पीरियड्स में तो वी स्मेल बैड, इसीलिए वी फील बैड। एक सवाल हमेशा हमारे माइंड में आता है कि जब हमारे बॉडी के किसी और पार्ट में कट होता है और वहां से ब्लड आता है, वो ब्लड हमें डर्टी नहीं लगता है, वो ऑर्डर मतलब कोई बैड ऑर्डर नहीं आता है। लेकिन पीरियड में जो ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आता है वो ब्लड स्मेली होता है और स्मेल की वजह से हमें वो ब्लड डर्टी लगता है। हमें अपने आप पे भी कभी कभार घिन आता है उस स्मेल के वजह से। सो गाइज, पीरियड ब्लड कोई डर्टी ब्लड नहीं है, आपके बॉडी की बाकी ब्लड के तरह ही वो है। पीरियड ब्लड के स्मेली होने के कुछ रीजंस है। सो पहली रीजन तो ये है, पीरियड ब्लड में सिर्फ ब्लड नहीं होता है, ब्लड के साथ म्यूकस, बॉडी फ्लूइड, बैक्टीरिया, टिश्यू, इतनी सारी चीजें मिक्स होता है। फिर वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, जिसको हम पीरियड ब्लड बोलते हैं, वो तैयार होता है। और ब्लड के साथ इतने सारी चीजें मिक्स होने की वजह से वो स्मेली हो जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा जो वजाइना है वो बैक्टीरिया का घर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वजाइना एंड वाल्वा। मैंने आपको पहले भी बोला है, जो वजाइना है वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। जिस पार्ट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस पार्ट को वाल्वा बोला जाता है। सिर्फ वजाइनल लिप्स हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं, जिसके थ्रू पीरियड ब्लड आता है, जिसके थ्रू हम इंटरकोर्स करते हैं। ओके, सो वजाइना बैक्टीरिया का घर होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वजाइना के अंदर प्रेजेंट रहता है। सो जब पीरियड ब्लड यूटेरस से वजाइना के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर आता है, तब उस ब्लड में बहुत सारे बैक्टीरिया मिक्स हो जाते हैं और फिर वो ब्लड डर्टी हो स्मेली हो जाता है। ओके, पीरियड में ओल्ड ब्लड न्यू ब्लड की भी केस होता है। 1 महीने से ब्लड यूटेरस में स्टोर हो रहा होता है। सो जब वो ओल्ड ब्लड हमें फर्स्ट डे में मिलता है देखने को, वो ब्राउन कलर का जो ब्लड होता है, पहले ही दिन हमें डार्क रेड ब्लड नहीं मिलता है, राइट। सो वो ब्राउन कलर का ब्लड ओल्ड ब्लड होता है और वो ओल्ड ब्लड जब बॉडी के बाहर आता है, एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, फिर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, फिर वो स्मेली हो जाता है। वो एक मेटालिक कॉइन की तरह, मतलब जो कॉइनी जो स्मेल होता है, मेटालिक स्मेल वो आता है। पीरियड में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल की भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल की प्रॉब्लम हो रही है, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि पीरियड में थोड़ा बहुत स्मेलिंग की प्रॉब्लम इट्स ओके, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है तब वो ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस नाम का जो इन्फेक्शन है वो हो रखा है। वो बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ की वजह से होता है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग भी होता है, और हेवी ब्लीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है ब्लड की स्मेलिंग की। ओके, जब हमारे ब्लड बॉडी के अंदर रहता है तब वो ठीक था, बट जब वो हमारे बॉडी के बाहर आता है पैड के कांटेक्ट में, पैड में बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ब्लड जब पैड के कांटेक्ट में आता है तो वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है, वो जेल बन जाता है, और जिससे बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। वो एक रीज़न है हमारे ब्लड की स्मेलिंग की। अगर आप अपना हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हो, अगर आप टाइम टू टाइम पैड, टैम्पॉन जो भी यूज़ करते हो उसको चेंज नहीं कर रहे हो, तब आपको स्मेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और ब्लड के साथ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग अगर आपको होती है आपके प्राइवेट एरिया में, तो ब्लड के साथ स्वेट मिक्स होके भी एक स्मेलिंग की प्रॉब्लम होती है। सो पीरियड्स में थोड़ा बहुत स्मेलिंग तो होता ही है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेलिंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। सो ये थी कुछ रीजंस जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा वो डर्टी फील होता है। हम सोचते हैं कि पीरियड ब्लड डर्टी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड इफ यू वांट टू टेल समथिंग देन यू कैन कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।